तैयारी इस प्रकार का कर रहे हैं कि लोग भी इसको देख करके जो है अचंभित रह जाएंगे कि इस प्रकार का झारखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक यूनिक तरीके से। घाटशिला उपचुनाव में मतदान होने के बाद जो है अब रिजल्ट की लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल के नेताओं ने जिस तरह से जो है अपनी दमखम के साथ अपनी बातों को रखा, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाया, मुद्दाओं के साथ जो है उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार किया। उसके बाद मतदान भी हो गया। मतदान में किसी तरह का कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई। अब जो है चुनाव का नतीजा जो है 14 तारीख को आनी, लेकिन 14 तारीख से पहले ही बहुत सारे राजनीतिक दलों ने जो है विजय जुलूस निकालने की तैयारी भी शुरू कर दी है। उसमें से सबसे पहले अगर बात करें तो जेएमएम वाले कह रहे हैं कि विजय तो हमारा ही है, बीजेपी वाले कह रहे हैं विजय तो हमारी ही है, जेएलकेएम वाले कह रहे हैं कि विजय तो हमारी ही है और हम विजय जुलूस की तैयारी भी कर लिए हैं। और लगातार जेएलकेएम के तमाम कार्यकर्ता, जेएलकेएम के जितने भी पदाधिकारीगण ये कह रहे हैं कि पहली बार इस तरह से जो है उपचुनाव में इस तरह से दमखम के साथ अपनी बातों को हमने रखा है, मुद्दाओं के साथ चुनाव लड़ा और मुद्दाओं के साथ चुनाव लड़ने के बाद अब जो है हमारे फेवर में जो है चुनाव जीत के करीब है। और 14 नवंबर को जेएलकेएम का एक नया टाइगर निकल के आएगा घाटशिला विधानसभा से। लोग इस चीजों को भरोसा नहीं कर रहे हैं, विश्वास भी नहीं कर रहे हैं कि क्या जेएलकेएम एक नया पार्टी है, उसका क्या इतना पावर हो सकता है कि 10 दिन 20 दिन का प्रचार प्रसार से कोई एक नया विधायक को उन्होंने पैदा कर देगा। जयराम की बातों को लगातार पसंद करने वाले झारखंड के अलग अलग हिस्सों के जनमानस हैं, लेकिन जयराम महतो का दूसरा रूप घाटशिला से निकलने की तैयारी लोग कर रहे हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि यहाँ पे बीजेपी और जेएमएम का टक्कर है, लेकिन जेएलकेएम के लोग ये कह रहे हैं कि टक्कर हमारा है क्योंकि जेएलकेएम जीत रहा है। सीधे तौर पर कुछ विशेष जानकारी को लेकर कि वाकई में जो है विजय जुलूस की तैयारी जेएलकेएम वाले कितना हद तक किए हैं और विजय जुलूस का तैयारी अगर कर लिए हैं तो जीत रहे हैं। और वाकई में इतने बड़े बड़े राजनीतिक दलों को अगर चुनौती देने का काम कर रहे हैं, उन सबसे आगे निकलने का अगर काम कर रहे हैं तो ये बड़ा बात है, ऐतिहासिक बात होगा। लेकिन क्या है क्या नहीं, हमारे साथ कॉल लाइन पे जो है राजा कालिंद्री जी जुड़ चुके हैं, जो कोल्हान के एक ऐसे शख्स हैं जो जेएलकेएम को हमेशा जो है उस हिसाब से लाने का काम करते हैं जिस तरह से लोग सोचते हैं कि जेएलकेएम का क्या जनाधार है, जनाधार को इन्होंने दिखा दिया। राजा जा सबसे पहले जोहार। आपको भी क्रांतिकारी जोहार। जेएलकेएम के कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ झारखंड वासी भी ये कह रहे हैं कि आप लोग जो है घाटशिला में विजय होने जा रहे हैं और विजय जुलूस की तैयारी कर रहे हैं। तमाम बड़े बड़े राजनीतिक दल तो ये कह रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं, लेकिन जेएलकेएम वाले कह रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं। कैसे ये पॉसिबल है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी जनताओं को क्रांतिकारी जोहार रहेगा मेरी ओर से। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग इसलिए घाटशिला विधानसभा जीत रहे हैं क्योंकि यहाँ जो है काफी शिक्षित वर्ग के लोग जो है वोटिंग किए हैं और कल के भ्रमण से ये पता चला है कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी गण भी जो है कैंची पर ही जो है अपना बटन दबाए हैं। अच्छा। और सभी युवा पीढ़ी, सभी युवा हमारी महिला वोटर जो है सभी ने जो है जयराम महतो के आइडियोलॉजी को जो है समझा है और जयराम महतो जिस तरीका से सदन में अपनी बातों को रखते हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो अपनी बातों को जिस तरीका से वो प्रस्तुत करते हैं उससे जो है युवा पीढ़ी मोटिवेट हुए हैं। अच्छा, तो ये भी कहा जा रहा है ना कि यहाँ तो बीजेपी और जेएमएम का टक्कर था, जेएलकेएम कैसे आगे? देखिए, जेएलकेएम तो शुरू से ही टक्कर में रहा है पत्रकार बंधु। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही कम समय में झारखंड की राजनीति में ऐसा हुआ है कि एक बहुत कम उम्र का लड़का जो है झारखंड विधानसभा हो, झारखंड के चाहे वो लोकसभा की बात हो, ये पूरे झारखंड का इतिहास रहा है। झारखंड का 3 इतिहास रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। झारखंड का पहला इतिहास रहा है कि निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री रहा है श्री मधु कोड़ा जी, और दूसरा इतिहास ये भी रहा है कि निर्दलीय विधायक श्री सरजू राव जी ने मुख्यमंत्री को हराया है, रघुवर दास जी को। और तीसरा ये रहा है झारखंड का इतिहास कि झारखंड के राजनीतिक में पहला एक युवा नेता, युवा बेटा जो है उभर कर सामने आया है जिसका नाम टाइगर जयराम महतो है। पहली बार लोकसभा और दूसरी बार में विधानसभा चुनाव जो है जीत करके असेंबली जाने का काम किया है। ये झारखंड का जो है इतिहास रहा है पत्रकार बंधु जी।
तो मतलब ये घाटशिला से एक नया टाइगर का उजागर होने वाला है, मतलब विधानसभा की तरफ आप लोग मूव ऑन होने के लिए तैयार हैं। ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से आप लोगों का पोस्ट हम लोगों ने सोशल मीडिया में देख रहे हैं, तो ये कह सकते हैं क्या? एकदम आप कह सकते हैं, और निश्चिंत ही इस बात को आप कह एकदम एकदम गांठ मान लीजिए कि हम लोग का समीकरण कुछ इस प्रकार है कि लोग जो है ना, जैसे कुछ दिन पहले किसी मोमेंट को जो है मतलब सुनिश्चित तरीके से उसको पैदा किया गया था और उसको जो है राजनीतिक रूप दिया जा रहा था कि किसी एक समुदाय के व्यक्ति को जो है झारखंड में बदनाम करना है। अच्छा, अगर कोई समुदाय अपनी लड़ाई अपने लिए लड़ता है तो ये देश स्वतंत्र है, स्वतंत्र तरीके से लोग अपनी लड़ाई को लड़ सकते हैं। झारखंड में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, सारे जगह में लोग अपनी बातों को प्रमुखता से रखे हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक दल है जो उसको सुनियोजित तरीके से जो है किसी के द्वारा किसी पर्टिकुलर एक आदमी को बदनाम करने का काम कर रहे थे, परंतु उसका भी जो है खंडन हो गया और लोग ये समझ गए कि ये देश स्वतंत्र है, स्वतंत्र तरीके से लोग अपनी बातों को रख सकते हैं और जिस व्यक्ति के द्वारा जो है लोग जो है मतलब गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो गलत है और इसी गलत फहमी को लोग समझ चुके हैं और दिल खोल करके जेल कैंप को घाटशिला विधानसभा में वोटिंग किए हैं। जी, तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप लोग के फेवर में पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव हो जाता है, ऐसा ना हो, हम भी नहीं चाहते हैं, हम लोग भी नहीं चाहते हैं। अगर नहीं होता है तो जनताओं के साथ जो आप लोगों ने वादा किया है वो वादा आप लोगों ने से निभाइएगा कि नहीं निभाइएगा? एकदम निश्चिंत हम लोग उस वादे को फुलफिल करेंगे, उस वादे को निभाएंगे, क्योंकि रामदास मुर्मू जो है एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता है और हमारा मित्र भी है। हम इस 4 साल का आंदोलन में उसके साथ हम बहुत नजदीक से रहे हैं और उसके साथ हमेशा हम जो है अपना मतलब हम लोग टाइम जो है हम लोग बिताए हैं हमारे जेल कैंप पार्टी के द्वारा। तो मुझे लगता है कि जिन जिन मुद्दा को लेकर के वो चुनाव लड़ा है, क्या कि फिर मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि मानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपने कार्यकाल में बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन हमारा जेल कैंप का एक ही मोटिव है कि गरीब गुरबा तबके के लोग जो है शिक्षित बने और उनको स्वास्थ्य जो है नियमित रूप से मिले। यही हम लोग का विजन है। और दूसरा विजन ये भी है कि जितना भी जादूगोड़ा माइंस में जो विस्थापित लोगों का जमीन गया है उस विस्थापित युवाओं को वहां नौकरी मिले, सबसे ज्यादा फोकस हम लोग में इस पर रहा है और इसी पर जो है हमारे घाटशिला के लोगों ने वोटिंग किया है कि ये अगर तीसरा विकल्प अगर चुन करके आता है टाइगर जयराम मातो के पार्टी से तो ये हमारे भविष्य के बारे में सोचेगा। लेकिन राजा दा ये भी तो कहा जा रहा है एग्जिट पोल में आप लोगों का नामो निशान जो है तीसरे नंबर पे रखा जा रहा है, बीजेपी कभी जीत रहा है तो कभी जेएमएम जीत रहा है, तो आप किस समीकरण के बेसिस पे कह रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं? देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने एग्जिट पोल का जो बात को रख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं उस एग्जिट पोल के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जेल कैंप एक ऐसा पार्टी है कि जिसको आप लोग डर से नाम भी नहीं लेना चाह रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि जेएमएम जीत रहा है, आप बोल रहे हैं कि भाजपा जीत रहे हैं। मैं एग्जिट पोल के उन प्रवक्ताओं से ये कहना चाहता हूं कि आप ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि जेल कैंप जीत रहा है? अरे जेल कैंप ने ही तो पूरा घाटशिला विधानसभा में उथल पुथल मचा दिया है और जिस गरीब के बेटा को, मैं टाइगर जयराम मातो की बात कर रहा हूँ, टाइगर जयराम मातो जैसे एक मतलब कि एक समाज से उभर करके आ करके एक नेता बनता है, उसके साथ जो है आप लोग भेदभाव कर रहे हैं। जेल कैंप आज झारखंड का सबसे बड़ी पार्टी है। अगर जिस एग्जिट पोल जो लोग एग्जिट पोल चला रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि जेल कैंप जो है बहुत भारी पड़ रहा है घाटशिला विधानसभा में, और घाटशिला विधानसभा में इसलिए भारी पड़ रहा है कि जितने भी शिक्षित लोग हैं, चाहे वो युवा पीढ़ी हो, चाहे वो प्रशासनिक पदाधिकारी हो, चाहे वो किसी भी विभाग से संबंधित रखते हैं, उन लोगों ने इस बात को ठान लिया है कि झारखंड का हित का बारे अगर कोई बात कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ टाइगर जयराम मातो ही कर सकता है। आप लोग दावा कर रहे हैं कि आप लोग जीत रहे हैं, तो विजय जुलूस को लेकर क्या तैयारी किए हुए हैं ये बताइए। चुनाव तो पार हो गया, मतदान भी हो गए हैं, आप लोग का भगवान भरोसे हैं कि जीत रहे हैं या हार रहे हैं, ये तमाम राजनीतिक दल कहेंगे ही, आप भी कह रहे हैं जिस तरह से अपने पार्टी को लेकर, और भी राजनीतिक दल भी कहेंगे कि हम भी जीत रहे हैं। तो आप लोग तैयारी क्या किए हुए हैं? अगर जीत जाते हैं तो क्या करिएगा उस दिन? देखिए, हम लोग अगर जीत जाते हैं घाटशिला विधानसभा, अगर हम लोग घाटशिला विधानसभा जीत जाते हैं तो हम लोग सभी का
आशीर्वाद लेते हुए हम लोग एक ऐसा विजय जुलूस निकालेंगे जिस पर हमारे जितने भी घाटशिला की जनता है, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं बहनें हैं जिन्होंने दिल खोल करके जेल कैंप को वोट किया है, उन सबों को लेकर के हम लोग एक सुनियोजित तरीके से एक हम लोग का जो है रैली निकालेंगे, जिस पर लोगों को ये लगना चाहिए कि रामदास मुर्मू ने चुनाव नहीं जीता है, घाटशिला की जनता ने चुनाव जीता है। उन लोगों को लेकर के हम लोग जो है अपना जो रैली है, जो हम लोग का विजय जुलूस है, उसको हम लोग निकालने का काम करेंगे। और बहुत अच्छे ढंग से हम लोग विजय जुलूस का तैयारी कर रहे हैं। हम लोग तैयारी इस प्रकार का कर रहे हैं कि लोग भी इसको देख करके जो है अचंभित रह जाएंगे कि इस प्रकार का झारखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक यूनिक तरीके से जो है हम लोग विजय जुलूस निकाल रहे हैं। पत्रकार बंधु जी 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 दादा, आपका परिचय के साथ आप जेल कैंप के किस पोस्ट पे थोड़ा सा बता देते हैं। जी जी जी, मेरा नाम राजा कालिंदी हुआ, मैं कोल्हान प्रमंडल अध्यक्ष हूँ एससी मोर्चा का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से आपने बातों को सुना, तमाम राजनीतिक दल के नेता अभी तो अपना दावा करेंगे ही, क्योंकि चुनाव अभी हो नहीं रहा है। वो जो है मतगणना जिस दिन रिजल्ट होनी है उस दिन ईवीएम के मशीन से किसका ज़्यादा मत निकलेगा, कौन जीत रहा है हार रहा है, लेकिन विजय जुलूस की तैयारी सब राजनीतिक दल कर रहे हैं। जेल कैंप के लोग जो है ज़्यादातर बढ़ चढ़ कर रहे हैं। तो इससे क्या संकेत जाना चाह रहा है, क्या संकेत दिया जा रहा है, इस चीज़ों के बारे में आप बता सकते हैं। तब